कत्ल पर आप चुप हैं, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, आपका नंबर अब आया, आपके कत्ल पर अगला चुप है, अगला नंबर उसका आया। आज एक हिंदू अगर यहाँ पे हम मारे जाएंगे, आज एक हिंदू अगर हम यहाँ पे मारे जाएंगे और बंगाल वाले हिंदू कहेंगे कि नहीं आदित्य वहाँ मारा गया है, तो ये जो है यहाँ का मसला नहीं है, वहाँ पे भी मारे जाएंगे, जम्मू कश्मीर में भी मारे जाएंगे, बिहार में भी मारे जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी मारे जाएंगे, महाराष्ट्र में भी मारे जाएंगे, हर जगह मारे जाएंगे। आज हिंदू हर जगह टारगेट किलिंग हो रहा है। जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि पहले हमारे जब अंग्रेज़ थे उस वक्त कितनी जातियां थी और आज कितनी जातियां हैं। 2005 तक जो है बिहार में दलित ही था और 2005 के बाद महादलित में बदल गया, फिर महादलित के बाद और भी निकल गए। अभी जो जातिगत जनगणना हुई उसमें तो ब्राह्मणों का भी बहुत प्रकार ब्राह्मण बना दिए गए, फिर जो यादव को भी 6 प्रकार का निकाल दिया गया। कहने का मतलब है कि आप समाज से जाति को हटाना चाहते हैं या जाति को बढ़ाना चाहते हैं। एक दलित नर्स के साथ में रेप हुआ ना, और उसके साथ में एक इंजेक्शन रखा गया था, अगर वो आवाज़ उठाती तो उसको वहीं पे इंजेक्शन दे दिया जाता। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी कहाँ पे थी, और राहुल गांधी कहाँ थे, प्रियंका गांधी कहाँ थी, और उसके बाद मायावती कहाँ थी, सो कॉल्ड दलित लीडर। अब राजस्थान के उदयपुर में एक दलित लड़का को 10 क्लास का दलित लड़का को चाकू गोद करके मारा गया, वो मुद्दा क्यों नहीं उठा, वो मुद्दा क्यों नहीं उठा, उस पर राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं गए, प्रियंका गांधी वहाँ क्यों नहीं गए। मतलब सिलेक्टिव राजनीति यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। एकदम सेलेक्टिव राजनीति हो रहा है, एकदम हिंदुओं के लिए तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी के फील्ड पे निकलने से हमको नहीं लगता वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बस एक युवा, 60 साल हो गया, अभी तक शादी ब्याह नहीं किए हैं, युवा को लेकर के अपना देश में वो कर रहे हैं, उससे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मोदी हैं, देश के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं और आगे भी चाहते हैं आगत वर्षों में वो हमेशा बने रहें। क्या ऐसा बेस्ट प्रधानमंत्री ने किया? मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। जहाँ तक देश 40 साल से गांधी परिवार का एक वो बना हुआ था, गांधी परिवार का देश में एक प्रकार से लग रहा था खानदानी वो है, रियासत है, उसको मोदी जी ने ख़त्म किया और मोदी जी ने बहुत सारा गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जिससे गरीब का उत्थान हो पा रहा है, गरीब आगे बढ़ रहे हैं, गरीब को, और विदेश में हम लोगों का नाम हो रहा है। पहले विदेश जाते, अगर गरीब आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों 80 करोड़ लोगों को यहाँ राशन फ्री देना पड़ रहा है? 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए फ्री देना पड़ रहा है क्योंकि राशन से ही जो गरीब हैं, गरीब गुरबे हैं, वो राशन से खुश हो जाते हैं कि चलिए भाई राशन मिल रहा है, तो उनको कुछ आर्थिक मदद मिल जाता है। और ऐसा क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं कि गरीबों को राशन ना दिया जाए, ऐसा उनको एबिलिटी ऐसी उनको दे दी जाए, काबिल बना दिया जाए कि वो खुद राशन ले लें? वो तो सही बात है, राशन लेने के लिए गरीब लोग को उतना काबिल बन चुके हैं कि वो राशन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री अपने अनुदान से वो हेल्प कर रहे हैं जिससे कि उनको थोड़ा बहुत आर्थिक मिल जाए। अभी हरियाणा में चुनाव है, क्या समीकरण आपको लगते हैं? हरियाणा का आइडिया नहीं है। दिल्ली में भी आने वाले हैं, दिल्ली में क्या कांग्रेस कुछ बाजी मार जाएगी? तो आप देख ही लिए विगत वर्षों में, अभी हाल फिलहाल में ही सांसद का चुनाव हुआ, कांग्रेस एक भी सीट नहीं ला पाई, साथ में 60 सीट बीजेपी ने लाया है, तो वो तो परिणाम आप सबके सामने है। और हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ पे कुछ कर पाएगी, क्योंकि जो काम करेगा और उसकी लोग, जनता तो भाई काम की सपोर्ट करता है। मतलब आम आदमी पार्टी को दोबारा यहाँ आ सकती है? आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं रह गया है और आम आदमी पार्टी नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ रहे हैं, क्या जेल में बैठ के वो सरकार चलाएंगे? अभी तो पिछले 4-5 महीनों से चला ही रहे हैं। 4-5 महीनों से चला रहे हैं, लेकिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, इस्तीफा भी नहीं दिए हैं। वो अपना मन, वैसे तो सरकार चलता नहीं है, सरकार चलाने के लिए कुछ एबिलिटी होना चाहिए। जैसे आप लोग युवा हैं, आप दोनों ही, तो राजनीति को आप लोग किस तरीके से सोचते हैं कि अभी और क्या इवोल्यूशन राजनीति में होना चाहिए? अभी की राजनीति कितनी अच्छी है, पहले क्या इससे अच्छी थी, या फिर आगे और बेटर हो सकती है? राजनीति का स्तर आप लोगों के हिसाब से क्या रह गया अभी? राजनीति का स्तर पहले से तो काफ़ी बेहतर सुधार हुआ है और कुछ और सुधार होने की आवश्यकता है, जिससे कि राजनीति में कुछ सुधार, जैसे बिहार से लोग पलायन करते हैं, यहाँ दिल्ली आते हैं, बढ़कर काम करते हैं, तो बिहार में मोदी जी को मैं कहना चाहूँगा 2-4 फैक्ट्री वहाँ पे 10 फैक्ट्री लगवाएं, जिससे पलायन बंद हो और वहाँ पे लोग अपना स्वरोजगार वहाँ पे लोग ढूंढ सकें और वहाँ पे प्रवास। कैसे पलायन बंद होगा? वहाँ तो भ्रष्टाचार इतना है कि आदमी सोचता है अच्छा रात में पुल बनाए, सुबह वहाँ जाना चाहता है, देखता है सुबह तक पुल ही नहीं है। वो तो भ्रष्टाचार वहाँ पे बिहार में बहुत है। 6-7 पुल अभी हाल फिलहाल में इधर बाढ़ आया तो 6-7 पुल ढह गया है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? राहुल गांधी, मोदी, बिहार, सारा हमारा मुद्दा हम कवर कर रहे हैं। जो राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्या वैसा मिलना जुलना प्रधानमंत्री को करना चाहिए? क्या राहुल गांधी अब अपनी बेहतर छवि बना लेंगे इससे? देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे जनता पे कोई असर नहीं होने जाने को है।
और जो जनता भी अभी ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, अगर सही मायने में आज कहा जाए तो ये लोग मतलब जो जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि पहले हमारे जब अंग्रेज़ थे उस वक्त कितनी जातियाँ थी और आज कितनी जातियाँ हैं। 2005 तक जो है बिहार में दलित ही था और 2005 के बाद महादलित में बदल गया, फिर महादलित के बाद और भी निकल गए। अभी जो जातिगत जनगणना हुई उसमें तो ब्राह्मणों का भी बहुत प्रकार ब्राह्मण बना दिए गए, फिर जो यादव को भी 6 प्रकार का निकाल दिया गया। कहने का मतलब है कि आप समाज से जाति को हटाना चाहते हैं या जाति को बढ़ाना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है जनगणना मत कीजिए, जनगणना कीजिए, लेकिन क्या सही मायने में उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, जो मतलब समाज में निचले तबके में है, मतलब जो किसी भी प्रकार से, क्या उन तक सही मायने में आरक्षण का लाभ पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। इस पे सब लोग को चिंतन करना चाहिए। अभी के समय में आप देखिए, चाहे वो चिराग पासवान जी हो या मायावती हो, जो सो कॉल्ड दलित लीडर हैं, हम इसलिए कह रहे हैं ये लोग तथाकथित। अभी मुरादाबाद में जो है एक दलित नर्स के साथ में रेप हुआ ना, और उसके साथ में एक इंजेक्शन रखा गया था। अगर वो आवाज़ उठाती तो उसको वहीं पे इंजेक्शन दे दिया जाता। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी कहाँ पे थी, और राहुल गांधी कहाँ थे, प्रियंका गांधी कहाँ थी, और उसके बाद मायावती कहाँ थी, सो कॉल्ड दलित लीडर। अब चंद्रशेखर रावण जो कहता कि हम बहुत बड़े मतलब जो है दलितों का हितैषी हैं, वो कहाँ थे? सभी जो है जय भीम करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या भीमराव अंबेडकर जी का जो है सभी लोग अध्ययन किए हैं? नहीं किए हैं। लेकिन ये तो कुछ सिलेक्टिव स्टेट हो गए ना, हर गलत तो हर स्टेट में हो रहा है, चाहे बिहार हो चाहे कुछ भी हो। हर स्टेट में हो रहा है, हर स्टेट। लेकिन जैसे मणिपुर बाकी इन सब चीज़ों पे हुआ तो वहाँ बीजेपी ने क्वेश्चन क्यों नहीं उठाए बड़े? नहीं, हम सब जगह की बात कर रहे हैं। अभी के समय में जो है आप देख लीजिए, जितनी भी पार्टियाँ हैं, ठीक है, हम सबकी बात कर रहे हैं, सभी लोग जो है जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि विदेशी शक्तियां भी हम लोग को तोड़ने में लगी थी, और अभी जो है जो पार्टियां हैं वो भी हम लोग को तोड़ने में लगी हुई है, वो लोग भी हम लोग को तोड़ने में लगे हुए हैं। अभी आप देखिए बांग्लादेश में, जहाँ की बांग्लादेश का अगर बात करें तो बांग्लादेश के मुद्दे पे जितने भी विपक्षी पार्टी है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, यहीं पे पैलेस्टीन का मामला ले लीजिए, उस पर सब लोग बोलने के लिए तैयार है। यहीं पे और कुछ हो जाए मामला, उस पर बोलने के लिए तैयार है। एक अभी जो है एक कहीं पे एक मुस्लिम के साथ में उसको मार दिया किसी गौरक्षक ने, ठीक है, हाँ, मुंबई में हुआ ये घटना, तो उस पर सब लोग बोलने के लिए तैयार है। अरे भाई बोलेंगे ना, वो कोई सही बात थोड़ी हुई है। हाँ, नहीं हुई, हम कहाँ बोल रहे हैं बुजुर्ग को मारा पीटा गया। हाँ, नहीं, वो गलत बात है। लेकिन उदयपुर में जो है, राजस्थान के उदयपुर में एक दलित लड़का को, 10 क्लास का दलित लड़का को चाकू गोद करके मारा गया। वो मुद्दा क्यों नहीं उठा? उस पर राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं गए, प्रियंका गांधी वहाँ क्यों नहीं गए? मतलब सिलेक्टिव राजनीति यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। एकदम सेलेक्टिव राजनीति हो रहा है, एकदम। हिंदुओं के लिए तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। हिंदू मारा जाए, काटा जाए, कोई बात नहीं। वो तो हिंदुओं को तो खुद बीजेपी और बाकी लोग यहाँ बांट रहे हैं। नहीं, हम दलितों को इतना दे देंगे, हाँ, उसको तो हिंदू कहाँ एकत्रित हो रहे हैं? नहीं, हिंदू क्या हम बोले नहीं, हिंदू के लिए कोई नहीं है, हिंदू समाज को सोचना चाहिए। हमको अपनी लड़ाई अपने लड़नी होगी, हमको अपने जान का सुरक्षा खुद करना होगा। हमारे लिए ना कोई पार्टी है, ना कोई जो है धार्मिक संस्था है, ना कोई है। हमारे लिए हमको अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा और अपना किला खुद मजबूत करना होगा। नहीं तो आने वाले जिस टाइम में जिस प्रकार अफगानिस्तान खाली हुआ है, पाकिस्तान खाली हुआ, बांग्लादेश खाली हुआ, बंगाल खाली हो रहा है, जम्मू कश्मीर खाली हो रहा है, हम भी खाली होंगे। ठीक है, यही कहना चाहेंगे। मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, आपका नंबर अब आया, आपके कत्ल पर अगला चुप है, अगला नंबर उसका आया। आज एक हिंदू अगर यहाँ पे हम मारे जाएंगे, और बंगाल वाले हिंदू कहेंगे कि नहीं आदित्य वहाँ मारा गया है, तो ये जो है यहाँ का मसला नहीं है, वहाँ पे भी मारे जाएंगे, जम्मू कश्मीर में भी मारे जाएंगे, बिहार में भी मारे जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी मारे जाएंगे, महाराष्ट्र में भी मारे जाएंगे, हर जगह मारे जाएंगे। आज हिंदू हर जगह टारगेट किलिंग हो रहा है, हर जगह हिंदू का टारगेट किलिंग हो रहा है। आज देखिए यहाँ पे पैगंबर के नाम पे जो है कानून बनाने की मांग चलने लगी। आप इसको इराक, सीरिया बना रहे हैं, लेबनान बना रहे हैं। आप जो है भारत रहा ही नहीं, आधा भारत तो खत्म हो चुका है। हम आधे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी जो 25% मरे हुए हिंदू हैं। तो बीजेपी हिंदुओं को जगाएगी? बीजेपी से हम नहीं कर सकते एक्सेप्ट। ये जो है उनसे हम ये नहीं कर सकते हैं कि वो जगह पाएगी, क्योंकि सब लोग राजनीति कर रही है। हम किसी भी जो है पार्टिकुलर पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते, कोई पार्टी हमारी नहीं है। सभी पार्टी जो है
जाति आधारित राजनीति करती है, सभी लोग जो है सिलेक्टिव राजनीति कर रही है। हिंदुओं को अभी कहाँ समझ आ रहा है कि जातिगत जो राजनीति है जातियों पर हो रही है, हिंदू खतरे में। ये 14 के बाद से हिंदू कैसे खतरे में आ गए भाई? एकदम पहले भी हिंदू खतरे में थे। क्या ऐसा अलर्ट हुआ है, क्या हुआ ऐसा? पहले भी हिंदू खतरे में थे, पहले थोड़ा मामला कम आ रहा था ऊपर, ठीक है, मामला को दबाया जा रहा था। और जो है अभी जो है जब सरकार आई तो इसके बाद मामला थोड़ा आगे आने लगा, मीडिया इसको लाइटली ले रही है, ठीक है। शुरुआत से हिंदुओं में ताकत नहीं थी कि अपने लिए आवाज उठा पाए। हिंदुओं में ताकत थी, हिंदुओं में ताकत का कमी नहीं है, क्योंकि 1000 वर्ष इस्लाम, 200 वर्ष ईसाइयों के शासन के बाद भी अगर आज हिंदू समाज जीवित है तो वो कुछ एक हिंदुओं की एकता का काम है, कुछ एक हिंदुओं की एकता का परिचय का वो काम है। आज देखिए कि जो है मतलब हम कहना चाहेंगे हिंदू समाज के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, और राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो प्रवता करा। अगर हिंदू समाज चाह ले, बांग्लादेश में मान लीजिए 1.5 करोड़ ही हिंदू है, अगर वो चाह ले तो हम पूरे बांग्लादेश को भी जो है ना भगवा भगवा कर सकते हैं। लेकिन जो है हमको फिर जो है जामवंत जी वहाँ चाहिए, जो कि हनुमान को उसकी ताकत को आभास करा सके। 90 के दशक में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी और जो है हमारे दीदी माँ रितंबरा भारती जी ने हिंदुओं को उनकी शक्ति का आभास कराया, और जा कर के हमने बाबरी ढांचा को गिराकर वहाँ पर राम मंदिर को पुनर्स्थापित कर हिंदू समाज को ये बता दिया कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो प्रवताकारा। कहने का मतलब ये है, अगर महर्षि योगी अरविंद जी ने ये सपना देखा है कि भारत अखंड होगा तो अखंड होगा भारत, लेकिन इसके लिए हिंदू समाज को अपनी शक्ति का आभास करना होगा, हिंदू समाज को जागृत अवस्था में आना होगा, हिंदू समाज को जातीयता को त्यागना होगा, हिंदू समाज को एक छत के नीचे आना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में ही सभी जाति समाहित है। अगर हमारा वेद जो है 4 वर्णों पे है, अगर पहला ऊपर के अगर भाग को ले तो इसको ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए ब्रह्म कहा जाता है, प्रत्येक लोग ब्राह्मण है, प्रत्येक लोग ब्राह्मण है। जो स्नान करके पूजा करता है वो उस वक्त ब्राह्मण है। अगर वही व्यक्ति अपना वस्त्र धोता है तो वो उस वक्त जो है धोबी है। अगर वो व्यक्ति जो है अपना खाना बनाता है तो बावर्ची है। अगर वो व्यक्ति जो है अपना मलमूत्र साफ करता, हम भी करते हैं साफ, तो कहने का मतलब उस वक्त हम मेहतर हैं। और जो जब हम अपने धर्म की लड़ाई, अपने समाज की लड़ाई और अपने बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारे समाज के जो भाई वहाँ पे बॉर्डर पे हैं वो सभी लोग क्षत्रिय हैं, उसमें कोई जाति नहीं है। और हम जब अभी अपने पेट के लिए बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो हम उस वक्त वैश्य हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो है हमारे शरीर में ही सभी जाति समाहित है, इसलिए हम लोग को जाति में नहीं बंटना चाहिए। हमारे हिंदू भारत देश जो है कैसे अखंड होगा, कैसे भारत एकत्रित होगा, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।